दोस्तों पिछली एक वीडियो में जो कि मैंने बनाई थी साइकोलॉजी ऑफ मनी, उस बुक के बेस पर एक वीडियो मैंने डिस्कस करी थी, जिसमें मैंने आपको बताया था एक एग्जांपल के तौर पर एक चीज मैंने आपके सामने रखी थी कि कैसे एक सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करने वाला एक व्यक्ति जो कि बहुत ही लो सैलरी पर काम करता था, वो उसकी जब मृत्यु हुई तो उसके अकाउंट में देखने को मिले 7 करोड़ से भी ज्यादा रुपए। और कैसे एक अच्छी खासी जॉब करने वाला, कॉर्पोरेट की जॉब करने वाला आदमी ने एक समय पर आके बैंक करप्सी फाइल कर दी। इस एग्जाम्पल को आज की इस वीडियो में हम आगे लेकर चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे संभव है कि आप कम सैलरी में भी ज्यादा पैसा बना सकते हैं, जैसे कि उस सिक्योरिटी गार्ड ने करा। आखिरकार उसने किस तरीके से कम सैलरी में एक अच्छा खासा अमाउंट जनरेट किया, अपने अकाउंट में 7 करोड़ तक का रुपया जनरेट कर लिया। खैर वो यूएस की स्टोरी है तो डॉलर्स के टर्म्स में बात है, लेकिन हम एक सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर लेकर चलेंगे। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम बेसिकली यही जानेंगे कि कैसे पॉसिबल है कि कम सैलरी में एक अच्छा खासा अमाउंट जनरेट किया जाए। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये सवाल जो है कि ऐसा पॉसिबल है या फिर नहीं, इसका जवाब देने के बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसका आंसर है हाँ, ये पॉसिबल है। और बहुत बड़ी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत बड़ी आपको कोई माथापच्ची नहीं करनी, बहुत सारा दिमाग नहीं लगाना, कम दिमाग लगाकर मेहनत भी बहुत ज्यादा नहीं करनी उस तरीके के ऊपर, बस कंसिस्टेंसी बरकरार रखनी है। आज की इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप ये समझो कि आखिरकार आपकी जो सैलरी है वो है कितनी। किसी की बहुत ही शुरुआती लेवल पर और बहुत ही कम सैलरी अगर मैं लेकर चलूं तो 10,000, उससे ज्यादा 20, 25, 50, 1-1 लाख तक की सैलरी पर लोग काम कर रहे हैं, या उससे भी ज्यादा काम कर रहे हैं। कोई 5 लाख, कोई 10 लाख। खैर अब 5 लाख 10 लाख वालों के लिए तो वीडियो है ही नहीं। सबसे पहले तो ये समझो, जिसकी सैलरी 3 लाख 4 लाख 5 लाख है, उनके लिए तो ये वीडियो ही नहीं है, कि उन्हें तो वैसे भी लाइफ में कोई खास प्रॉब्लम नहीं आती, कि उनके पास इतना ज्यादा पैसा है और सैलरी उनकी हर महीने इतनी ज्यादा क्रेडिट हो रही है, तो उन्हें वैसे भी कोई खास प्रॉब्लम आ नहीं रही। ये सैलरी बेसिकली 1 लाख के अंदर जिनकी सैलरी है उनके लिए है, जो कि ये सोचते हैं कि हमें तो कम सैलरी मिलती है और हम इसी सैलरी में ही गुजारा करना पड़ेगा, हम कभी पैसा कमा ही नहीं सकते। तो दोस्तों ये बात अपने दिमाग से पहले तो निकाल दो, और इसका जो सबसे आसान तरीका मैं आपको जो बताने वाला हूं वो है SIP, मतलब सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। अब बात निकलकर ये आती है कि SIP होता क्या है। मैंने आपको लमसम और SIP वाली वीडियो में एक चीज बताई थी कि हर महीने एक निश्चित अमाउंट, हर महीने की किसी एक पर्टिकुलर तारीख को किसी एक फंड में, चाहे आप किसी भी फंड में डाल रहे हो, वो कंप्लीटली आप पर डिपेंड करता है कि आपने कौन सा फंड चूज किया है, लेकिन अगर आप डालते हो तो डेफिनेटली एक बड़ा अमाउंट जनरेट किया जा सकता है। बस एक चीज की नीड है, एक तो समय। समय थोड़ा सा आप ये सोचो, कम पैसे को आप ज्यादा पैसे की तरफ लेकर जा रहे हो, कम पैसे में आप ज्यादा पैसा बना रहे हो, तो समय लगेगा, समय देना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी बरकरार रखनी पड़ेगी और विश्वास करना पड़ेगा अपने आप पर, और अपने फाइनेंशियल डिसीजन पर भरोसा करना पड़ेगा, तभी ये पॉसिबल हो पाएगा। अब मैं ना आपको एक लाइव एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा, मैं आपको एग्जांपल दिखाऊंगा अपनी स्क्रीन पर, और फिर आपको बहुत अच्छे से चीजें समझ में आएंगी कि आखिरकार कैसे ये पॉसिबल है। मैं आपको कैलकुलेशन बेस्ड ही चीजें दिखाऊंगा, तब आपको बढ़िया तरीके से समझ में आने वाला है। देखो मैं आपको ना अपनी स्क्रीन पर लेकर आया हूं, अब आपको यहीं से अच्छे से सबको समझ में आने वाला है। आपके सामने मैंने लगाया है SIP कैलकुलेटर। ठीक है, SIP कैलकुलेटर मैंने लगाया है। अब ना मैं एक बेसिक सी सैलरी उम्मीद करके चल रहा हूं कि मान लेते हैं सैलरी है 40,000 के आसपास। सैलरी है कितनी? 40,000 के आसपास। अब 40,000 वाली जो सैलरी वाला व्यक्ति है वो 7 से 8 हजार रुपए की SIP बहुत आराम से कर सकता है। जहां तक मुझे लगता है 7-8 हजार की SIP कर सकता है। फिर भी मैं 7 हजार ही लेता हूं। 7 हजार रुपए की आप SIP करते हो, लंबा समय ले रहे हैं हम, लंबा समय ले रहे हैं तो मान लेते हैं हम 20 साल ले रहे हैं। ठीक है, उससे 20 साल पॉसिबल है। अगर कोई 25 साल से इन्वेस्टिंग स्टार्ट करता है तो आराम से वो 20 साल इन्वेस्ट कर सकता है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और अगर वो 20 साल इन्वेस्ट करता है तो डेफिनेटली पैसा बनेगा। मैं दिखा रहा हूं कैसे। अब आप देखिए रिटर्न कितनी उम्मीद करें।
अगर ना आप ज्यादा भी नहीं, किसी इंडेक्स फंड को भी ऑप्ट कर लेते हैं, किसी इंडेक्स फंड को भी ऑप्ट करते हैं, बहुत ज्यादा चीजें इधर उधर नहीं देखते हैं, सिर्फ इंडेक्स फंड, तब भी 20 साल की अगर आप हिस्ट्री देखोगे आज तक 15% के रिटर्न बहुत आराम से बने हैं। और अभी तो ये बातें चल रही है, ये कहा जा रहा है कि आने वाले जो 10-20 साल है वो इंडिया के, तो हो सकता है इससे भी ज्यादा रिटर्न मिल जाए, लेकिन हम ज्यादा नहीं लेके चलेंगे, हम उम्मीद लिमिटेड ही करेंगे, 15% की लेकर चलते हैं, 1-8% चलो कम भी हुआ तो भी देख लेंगे, ठीक है। अब देखो, मंथली इन्वेस्टमेंट है 7,000 रुपए, अभी आप 7,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो और 20 साल तक भी सिर्फ 7 ही हजार इन्वेस्ट करने वाले हो 15% के रिटर्न की उम्मीद पर। तो अब देखो, आप आपके सामने आती है कैलकुलेशन निकल कर, कितना अमाउंट बना, कितना अमाउंट बना। ये वीडियो का अंत नहीं है, इसे आगे तक काफी कुछ समझाना है, तो देख के जाना, ठीक है। कितना अमाउंट बना, आपका बना लगभग लगभग 1 करोड़ से भी ज्यादा, 1,10,00,000 के आसपास, ठीक है। 1 करोड़ के से भी ज्यादा का अमाउंट यहाँ पर देखिए 1.1 करोड़ आपको दिखाई दे रहा है, इतना अमाउंट बन गया। अब इन्वेस्ट कितना हुआ, सिर्फ 20 साल में आपने इन्वेस्ट किया है 16.8 लाख, लगभग 17 लाख के आसपास। कितना अमाउंट आपने जनरेट कर लिया, लगभग 90 लाख रुपए जनरेट कर लिया, और टोटल अमाउंट आपने बनाया और जनरेट किया मिलाकर 1 करोड़ से ज्यादा की इनकम हो गई, या फिर मैं बोलूं आपकी जो वेल्थ है वो 1 करोड़ से ज्यादा हो गई। कितने रुपए लगाया था, सिर्फ 7,000 रुपए महीना, सिर्फ 7,000 रुपए महीना। लेकिन अब आप बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि जो अभी 1 करोड़ की वैल्यू है वो 20 साल बाद तो नहीं रहने वाली। ये बात सच भी है, ये बात जो बोलेगा ना वो बिल्कुल सही बोल रहा है कि जो अभी 1 करोड़ की वैल्यू 1 साल बाद 1 करोड़ की, मतलब 10-20 साल बाद इतनी वैल्यू नहीं रहेगी। इन्फ्लेशन तो हर समय आपको परेशान कर ही रहा है, तो हम यहाँ पर ना इन्फ्लेशन भी एडजस्ट कर देते हैं। चलो, इन्फ्लेशन भी हमने एडजस्ट कर दिया, अब कर लेते हैं कैलकुलेट। अब कितना बचा, ये 20 साल में आपका पूरा इन्फ्लेशन एडजस्टेड हो गया, तो आप ये मानिए आपकी इनकम उस समय आज की जो 30 लाख है, ये मान के चलिए उतनी इनकम हो गई। अब आप सोच रहे होगे कि यार अभी तो 1 करोड़ की बात हो रही थी, अब सीधा 1 करोड़ से 30 ही लाख पे आ गए, ये तो यार दिक्कत वाली बात है। लेकिन दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं आपको समझाता हूं कैसे। सबसे पहले, अगर इन्फ्लेशन हम एडजस्ट नहीं करते तो 1 करोड़ तो यही दिखाई दे रहा है, अमाउंट तो आपको 1 करोड़ मिलेगा, बस आपकी वैल्यू आज जितने 30 लाख की वैल्यू उतना उस समय 1 करोड़ की वैल्यू होगी, ये मान के चलो। लेकिन इन्फ्लेशन तो एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इन्फ्लेशन तो बढ़ेगा, इसमें तो कोई डाउट है नहीं। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इन्फ्लेशन के चक्कर में हम करके क्या चल सकते हैं, तो मैं आपको बताता हूं कि इन्फ्लेशन की वजह से आप करके क्या चल सकते हो। तो आपको ना क्या करना है, आपने स्टेप अप एसआईपी का नाम सुना होगा। ये देखो, मैंने स्टेप अप एसआईपी डाला है गूगल पर, कितने सारे ऑप्शन आ गए, कोई भी खोल लो, कोई भी खोल लो, किसी वेबसाइट का प्रमोशन नहीं है, कुछ भी खोल लो। अब वही 7,000 रुपए, 7,000 रुपए ही हम इन्वेस्ट कर रहे हैं हर महीने। अब क्या हो रहा है, एनुअल रिटर्न भी हमने वही 15% की उम्मीद करके चली है, और साल भी वही 20 साल ही लगाए हैं। अब आप ये बताइए कि आज आप कर रहे हैं नौकरी, आज आप नौकरी कर रहे हैं, तो क्या हर साल आपकी सैलरी में कुछ भी नहीं बढ़ेगा, कुछ भी नहीं बढ़ेगा, कुछ तो बढ़ेगा ना, कुछ तो ग्रोथ होगी। कोई 5% हर साल बढ़ेगी आपकी सैलरी, किसी की 10% हर साल बढ़ती है, कभी कभी जॉब स्विच करते हैं तो और भी ज्यादा बढ़ जाती है, 20-20% बढ़ जाती है। तो मैं ना बहुत ज्यादा नहीं लेकर चल रहा, मैं सिर्फ और सिर्फ 10% लेकर चल रहा हूं। 10% आपकी सैलरी बढ़ेगी हर साल, और अगर आपकी सैलरी 10% हर साल बढ़ेगी तो आप अपने इन्वेस्टमेंट में भी हर साल 10% का इजाफा करेंगे। जैसे कि जिस महीने आपने शुरुआत करी अपनी इन्वेस्टमेंट, 7,000 रुपए महीना डाल रहे हैं, 1 महीने से लेके 12वें महीने तक आपने 7,000 रुपए डाले, अगले साल 10% बढ़ा दो, 7,000 मतलब 7,700 हो गए, 700 और है 7,700। अब 13वें महीने से लेके 24वें महीने तक 7,700 आपने एसआईपी के थ्रू डाले, फिर उसके 7,700 में भी 10% ऐड कर दो। इस तरीके से आप हर महीने, हर साल एक्चुअली, हर साल 10% से आप अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे, और फिर आप देखो रिटर्न, फिर आपकी जो रिटर्न बन के आएंगे वो बन के आएंगे दोस्तों टोटल 1,82,00,000 रुपए। सिर्फ आपने 10% से अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाया है, ज्यादा नहीं, सिर्फ 10% ईयर के हिसाब से, साल, 1 साल बाद 10% बढ़ाया है, और आपका अमाउंट जो है वो कितना बढ़ गया। अब कोई दिक्कत नहीं, इन्फ्लेशन है, हो जाए। अब अगर आप इसे इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करोगे ना, इसका इन्फ्लेशन एडजस्ट करोगे, तो वही 1 करोड़ के आसपास का अमाउंट निकल कर आएगा। तो आपको मैंने जो क्लियरिटी के साथ चीजें समझाई है, बहुत सारे लोगों को समझ में आ गई होंगी, बहुत सारे लोगों को अभी भी डाउट होगा। डाउट
कमेंट में भी पूछ सकते हो, नहीं तो मेरे इंस्टाग्राम हैंडल का लिंक भी मैं दे दूंगा, आप मुझे वहां भी फॉलो कर सकते हो, वहां भी अपनी क्वेरीज को पूछ सकते हो। लेकिन बात ना ये निकल कर आती है कि जो मैंने आपको पूरा सिनारियो दिखाया है इसका बस एक ही सेंस है कि कंसिस्टेंसी के साथ आपको एक अमाउंट फिक्स कर लेना है, जितना आप अच्छे से बिना प्रेशर लिए इन्वेस्ट कर पाओ। इतना भी मत कर लो कि 40,000 की सैलरी अब 20,000 सोचो हम इन्वेस्ट करेंगे, नहीं, आप कर नहीं पाओगे। उतना ही करो जितना आप आसानी से कर पाओ और आपकी लाइफ इफेक्ट ना हो उससे, उतना ही इन्वेस्ट करो, क्योंकि हमें लंबे समय तक जाना है, लंबे समय का गेम खेलना है, 1-2 साल का गेम नहीं खेलना है। तो उतना ही पैसा लगाओ जो आराम से आप निकाल लो, ज्यादा उसके लिए आपको माथापच्ची ना करनी पड़े, ठीक है। समय देना पड़ेगा, समय कंसिस्टेंसी के साथ अगर आप लगे रहोगे तो डेफिनेटली पैसा बनता है। किस तरीके से बनता है वो मैंने आपको विद कैलकुलेशन समझाया है। दोस्तों चीजें जो मैंने आपको दिखाई है वो प्रीवियस डेटा के हिसाब से 100% सेम नहीं हो सकती, थोड़ा बहुत कम या ज्यादा हो जाएगा, फ्यूचर किसी ने नहीं देखा है, लेकिन अनुमान लगाया जा सकता है जो पहले सालों में हो रखा है, हो सकता है इससे और अच्छा हो जाए, हो सकता है इससे थोड़ा बहुत कम भी हो जाए, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। म्यूचुअल फंड अगर हम इन्वेस्ट करते हैं, म्यूचुअल फंड में मान लेते हैं तो थोड़ा बहुत रिस्क रहता है, ये भी हम सब जानते हैं। तो म्यूचुअल फंड में उन्हें ही इन्वेस्ट करना चाहिए जो थोड़ा बहुत रिस्क ले सकते हैं अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए। तो मैंने आपको क्लियरली कैलकुलेशन समझाई है, उम्मीद है आपको सब कुछ अच्छे से समझ भी आ गया होगा। वीडियो अच्छी हो तो लाइक जरूर करना, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना, और जिस एग्जाम्पल के बारे में मैं बात कर रहा था उसमें उस वीडियो में मैंने आपको 7 और तरीके बताए जिससे कि और ज्यादा पैसा बनाया जा सकता है। अगर आप चाहते हैं कंप्लीट वीडियो देखना तो लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने वही वीडियो आएगी। थैंक यू।